सर बताइए आप क्या सुविधाएं हैं इस समय अस्पताल में आपको? मैं डॉक्टर निशांत सिंह, पॉपुलर हॉस्पिटल मिर्जापुर से। अब हमारे अस्पताल में पूर्णतः अस्थि रोग विशेषज्ञ यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट भी पूरी तरह से फंक्शनल है। प्रेजेंटली हमारे यहाँ ट्रॉमा से इमरजेंसी केसेस में रोड साइड जो भी एक्सीडेंट होते हैं उनके लिए, ट्रॉमा के मरीजों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है और इमरजेंसी में उन्हें अब ज़्यादा दूर बनारस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सुविधाएं उन्हें बनारस में ही मिल सकती हैं। सभी तरह के फ्रैक्चर का सफल इलाज यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा अत्याधुनिक तकनीक से, जिसमें कूल्हे का जोड़ प्रत्यारोपण, घुटने का जोड़ प्रत्यारोपण, ये सारी सुविधाएं भी पॉपुलर अस्पताल में आयुष्मान के थ्रू भी अवेलेबल हैं, जो पेशेंट उससे लाभ उठा सकते हैं। पॉपुलर अस्पताल में नई तकनीक जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी इंजेक्शन से हम रोटेटर कफ टीयर, कंधे के रोटेटर कफ टीयर, टेनिस एल्बो और प्लांटर फैसाइटिस जो मरीज के तालू में दर्द रहता है, उससे हम उनका सफल इलाज कर सकते हैं, जिसमें आपको बिना किसी चीर फाड़ या ऑपरेशन के उसका सफल इलाज किया जा सकता है। तालू में दर्द की शिकायत प्रायः होने लगी है, क्या कारण है इसका? तालू में दर्द होने का ये ज्यादा कॉमन औरतों में देखा जाता है। हमारी जो गृहिणियां होती हैं उनके तालू में दर्द आज की डेट में 25 से 30 साल के बाद से बहुत कॉमन होता है। इसको अगर प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, एक तो हमारे यहाँ नंगे पैर काम करने की एक आदत है और चप्पल हम पहनते हैं। मोस्टली इन्हीं की वजह से हमारे प्लांटर फ्रैक्चर जो हमारे तालू में होता है, जिसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से प्लांटर फैसाइटिस की बीमारी हो जाती है, जो एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। उसके लिए अगर हम अपने कुछ रहन सहन में बदलाव करें, जैसे कुछ चप्पल की जगह अगर हम उसमें फोम लगे हुए जूते पहने या स्पोर्ट्स शू पहने, तो वो बीमारी हमको शुरू ही नहीं होगी। इसके अलावा उसका सिकाई से भी बहुत अच्छा इलाज हो सकता है बिना किसी दवा खाए के। लोगों में ये जागरूकता नहीं है, इसकी वजह से हम दूसरे डॉक्टर या किसी क्वैक या झोला छाप के पास जाके स्टेरॉइड और ये पेन किलर जैसी दवा खाते रहते हैं और सालों सालों तक खाते रहते हैं, फिर भी उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है और वो बीमारियां बढ़ती ही जाती हैं। एक अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास आने से पहले लोग अपनी हड्डियां बैठवाते रहते हैं और तरह तरह के इस तरह के इलाज करवाते रहते हैं। अगर सही समय पर सही डॉक्टर से सही सलाह मिले तो आधी बीमारियां मरीज की वैसे ही कम हो जाएगी। ठीक। लोग जानना चाहते हैं कि किन चीज़ों का सेवन किया जाए जिससे लोग स्वस्थ रहें और एक स्वस्थ हड्डी उनकी बनी रहे, डीके कम से कम हो, क्षरण कम हो हड्डियों का। उम्र बढ़ने के बाद हड्डियों में कमजोरी सबकी आती है और धीरे धीरे क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होती जाती है। कैल्शियम के लिए वैसे तो दवाइयाँ और टैबलेट भी आती है, लेकिन कैल्शियम अगर खाने पीने के माध्यम से देखें तो दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट जैसे पनीर हुआ, छाछ हुआ, लस्सी हुआ, इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मौजूद है। अगर हम नियमित रूप से इन चीज़ों का सेवन करें और तो हमको किसी कैल्शियम के टैबलेट या उसकी दवाई भी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या हार्ट के मरीज मिल्क प्रोडक्ट इस्तेमाल खुल के कर सकते हैं अगर हड्डी उनको मजबूत करना हो तो? हार्ट के मरीजों को पहले तो उनके उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि उनका ब्लॉकेज या कुछ है कि नहीं। अगर उनके उस हिसाब से कोलेस्ट्रॉल और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, उनके ब्लड टेस्ट में, लिपिड प्रोफाइल में, उस हिसाब से हम उनको एडवाइस करते हैं कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। एक में आती थी, दोनों में आ रही थी, किसी एक में ज्यादा थी, बाएं वाले पैर में। रोड साइड एक्सीडेंट की घटना प्रायः आती है, इसको कैसे टैकल करते हैं आप लोग? रोड साइड एक्सीडेंट आजकल हमारे आसपास के जिलों में या फिर हाईवेज पे बहुत ही कॉमन सी प्रक्रिया हो रखी है। इसमें रोड साइड एक्सीडेंट में पेशेंट को सही समय पे एक अस्पताल में आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कितने खून का लॉस हुआ है या कितनी हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है, उसका अगर प्लास्टर लगा के सही समय पे ऑपरेशन कर दिया जाए तो पेशेंट को भविष्य में आगे चलने में दिक्कत नहीं होगी। हमारे यहाँ पॉपुलर अस्पताल में सभी प्रकार के जटिल से जटिल फ्रैक्चरों का सफल इलाज किया जाता है, आयुष्मान भारत के थ्रू भी, और जिन पेशेंट को कमियां हैं उनको भी हर तरह का सपोर्ट दिया जाता है। सभी तरह के फ्रैक्चर या कॉम्प्लिकेटेड हेड इंजरी, शोल्डर की इंजरी या हिप के फ्रैक्चर, उनका हम यहाँ पे इलाज करते हैं। पहले मरीज को सुविधाएं न उपलब्ध होने की वजह से 60 से 70 किलोमीटर बनारस की तरफ या फिर 70 से 80 किलोमीटर इलाहाबाद की तरफ ये सुविधा लेने के लिए जाना पड़ता था।
अब ये सुविधा पॉपुलर अस्पताल में 24 घंटे उपलब्ध है। तो हम लोगों से आग्रह है कि उतनी दूर जाके अपना समय वेस्ट करने के बजाय पॉपुलर अस्पताल में वो उस चीज की सुविधा उठा सकते हैं। शुगर के मरीज क्या प्रिकॉशन रखें अपने हड्डी के स्वास्थ्य के लिए? शुगर के मरीजों को सबसे पहले तो अपना शुगर कंट्रोल करने पे ध्यान देना चाहिए। जो भी आपको फिजिशियन एडवाइस कर रहे हैं प्रॉपरली कि आप अपना शुगर कंट्रोल करने के लिए जो भी आपको एंटी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं उनको प्रॉपरली सही टाइम पे लें। और शुगर की मरीजों में एक हड्डी में दिक्कत क्या होती है, अगर शुगर की मरीजों को कोई फ्रैक्चर या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी हीलिंग पावर जो होती है, नई बोन हड्डी बनने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। उस स्थिति में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप कैल्शियम का टैबलेट का एक सेवन डेली करना शुरू करें और अर्ली मॉर्निंग प्रॉपर सुबह उठ के जो सुबह की धूप होती है उसको लेने की कोशिश करें, जो कि सुबह की धूप से हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है, जिससे हमारी हड्डियां एक मजबूत होती हैं। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं कुछ प्रॉपर एक्सरसाइज जैसे नी बेंडिंग की एक्सरसाइज, नी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज, SLR और क्वाड्रिसेप्स जैसी एक्सरसाइजेस हैं, ये करने के बाद पेशेंट को 15 से 20 दिन में बहुत ही ज्यादा अपने दर्द से आराम मिलता है बिना किसी दवा के। ये सब जागरूकता का विषय है जो समाज में फैलाना आज के युग में जरूरी हो गया है। आजकल युवाओं के गर्दन में भी दर्द की शिकायत रहती है, क्या मोबाइल इस्तेमाल का भी कोई सलाह देंगे, कैसे किया जाए? हाँ, गर्दन दर्द का बहुत बड़ा रीजन है मोबाइल इस्तेमाल के अलावा जो हम पढ़ाई करते हैं वो सही पोस्चर में नहीं करते हैं। दूसरा, कुर्सियों पे घंटों बैठे रहना और उसमें भी अपना पोस्चर सही नहीं रखना, सीधा होके नहीं बैठना, कभी झुकाव होके बच्चों को देखा गया है कि लेट के पढ़ते हैं या एक साइड करवट लेके पढ़ते हैं और फिर 4-5 दिन बाद शुरू हो जाता है कि मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है। और ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पे बैठे रहना और कंप्यूटर पे बैठ के वीडियो गेम्स खेलना। आजकल आउटडोर की एक्टिविटीज थोड़ी माँ बाप भी ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पे। और लोग बाहर जैसे पहले के ज़माने में क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या फिर गिल्ली डंडा जैसे खेल खेले जाते थे। अब बच्चों का ज़्यादातर ध्यान मोबाइल में और वीडियो गेम्स खेलने में, टीवी देखने में, ये सब में ज़्यादा लग गया है। अगर पेरेंट्स खुद अपने शरीर पे ध्यान दें और बच्चों को सही मार्गदर्शन दें तो ये जो 18 से या 16 साल के बच्चों में गर्दन की दर्द प्राय देखे जाते हैं वो सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती है। सही पोस्चर में पढ़ाई करना, सही टाइम पे व्यायाम करना, सही पोस्चर में सोना, ये सब चीज़ों से ऐसी छोटी छोटी बीमारियां जो आजकल बहुत ही कॉमन हो चुकी है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं और उसमें हमें किसी दवा और पेन किलर्स और ये सब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपने फिजियोथेरेपी से और लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करने से हम ये सब चीज़ों से